हनुमान जी का नाम लेते ही मन में एक अद्भुत शक्ति, एक असीम भरोसा और एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव होता है जो हर डर को मिटा देती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब इतने भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं, मंगलवार और शनिवार को व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर भी कुछ लोगों को उनकी कृपा का वह अनुभव नहीं होता जो शास्त्रों में वर्णित है। क्यों कुछ भक्तों की पुकार पर हनुमान जी तुरंत दौड़ पड़ते हैं और कुछ की पुकार मनोहवा में ही खो जाती है। आज हम बात करेंगे उन 7 बड़ी गलतियों की जो हनुमान जी की कृपा के द्वार को बंद कर देती है। और यह बातें किसी कल्पना से नहीं, बल्कि स्वयं रामायण, वेद और पुराणों से ली गई है। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में छूटी हुई एक भी बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। अगर आप सच में भक्ति, वेद और पुराणों की गहराई में जाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं, वह आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। सबसे पहली बात जो शास्त्रों में बार बार दोहराई गई है, वह है अहंकार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं, तो उनका हर कार्य विनम्रता से भरा होता है। वे स्वयं को रामदूत कहते हैं, स्वयं को कुछ नहीं मानते। यही वजह है कि उनमें इतनी अपार शक्ति होते हुए भी वे कभी अपने बल का अहंकार नहीं दिखाते। अब सोचिए, अगर एक भक्त अपने जीवन में थोड़ी सी सफलता पाकर, थोड़ा सा धन या सम्मान पाकर अहंकार से भर जाए, खुद को दूसरों से बड़ा समझने लगे, तो क्या वह हनुमान जी की उस ऊर्जा से जुड़ सकता है जो विनम्रता की मूर्ति है? हनुमान जी का संपूर्ण चरित्र ही सेवा, समर्पण और अहंकार शून्यता पर आधारित है। जिस हृदय में मैं बहुत बड़ा हो जाता है, वहां राम के लिए जगह नहीं बचती, और जहां राम नहीं, वहां हनुमान भी दूर हो जाते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह जीवन का वह सत्य है जिसे समझना ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। दूसरी गलती, और यह बहुत गहरी बात है, वह है असत्य और छल कपट का व्यवहार। रामायण में हनुमान जी का चरित्र सत्य और निष्ठा का प्रतीक माना गया है। जब वे सीता माता की खोज में लंका जाते हैं, तब विभीषण के सामने भी वे सत्य ही बोलते हैं। चाहे परिणाम कुछ भी हो, उनका पूरा जीवन सत्य के मार्ग पर आधारित है। अब जिस व्यक्ति का जीवन झूठ, छल, धोखे और दिखावे से भरा हो, क्या वह हनुमान जी जैसी ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर सकता है? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर सत्य को स्थापित करना पड़ता है। अगर आप मंदिर में दीपक जलाते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही किसी को धोखा देने की सोच रखते हैं, तो वह दीपक केवल तेल जला रहा है, आत्मा को नहीं। तीसरी गलती, और यह बहुत गहरी बात है, वो है माता पिता और गुरु का अनादर। हनुमान जी को अंजनी सूत कहा जाता है, और उनके जीवन में अपनी माता अंजना और गुरु सूर्यदेव के प्रति अटूट श्रद्धा देखी जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का सम्मान नहीं करता, उसके जीवन में देवताओं की कृपा का मार्ग संकुचित हो जाता है। हनुमान जी स्वयं एक आदर्श शिष्य और आदर्श पुत्र के रूप में पूजे जाते हैं। अब सोचिए, जो व्यक्ति अपने घर में अपने माता पिता को कष्ट देता है, उनकी बातों की अवहेलना करता है, क्या वह उस देवता की कृपा का पात्र बन सकता है जिसका संपूर्ण जीवन ही आदर और सेवा पर टिका है? यह एक ऐसा सत्य है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही वो आधार है जिस पर भक्ति की पूरी इमारत खड़ी है। अब थोड़ा रुकिए और इस बात को गहराई से महसूस कीजिए। हनुमान जी वो देवता है जिन्होंने अपनी अपार शक्ति को कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। संजीवनी पर्वत को उठाकर लाने की घटना में उन्होंने ना समय की चिंता की, न अपनी थकान की, न किसी प्रशंसा की आशा रखी। उनका एक ही उद्देश्य था, श्री राम की सेवा और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा। यह वो क्षण है जब भक्ति अपने सबसे ऊंचे शिखर को स्पर्श करती है, जब सेवा में कोई स्वार्थ ना हो, कोई अपेक्षा ना हो। अगर आपके भीतर भी यह भाव जागे कि बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी दिखावे के आप अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, तो समझ लीजिए हनुमान जी की कृपा आपके बहुत करीब है। चौथी गलती है संयम की कमी, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण न रखना।
हनुमान जी को ब्रह्मचारी और संयम की प्रतिमूर्ति माना गया है। उनके जीवन में वासना, लोभ, क्रोध जैसी प्रवृत्तियों का कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि उनकी शक्ति इतनी विशाल है, क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को कभी व्यर्थ नहीं बहाने देते। वेदों और उपनिषदों में भी यह बात बार बार कही गई है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर जाती है और वह किसी भी दिव्य शक्ति से गहराई से नहीं जुड़ पाता। अगर कोई भक्त दिन रात अपनी इच्छाओं का गुलाम बना रहे, क्रोध में अपना विवेक खो दे, लोभ में डूबा रहे, तो उसकी पूजा केवल एक रिवाज बन जाती है। उसमें वह शक्ति नहीं आती जो वास्तव में परिवर्तन ला सके। पांचवी गलती है कृतज्ञता, यानी उपकार को भूल जाना। रामायण में जब विभीषण लंका छोड़कर श्री राम की शरण में आते हैं, तब हनुमान जी उनके साथ कृतज्ञता और सम्मान का व्यवहार करते हैं। पूरे रामायण में यह भाव बार बार दिखता है कि जिसने भी सहायता की, उसका सम्मान किया गया, उसका आदर स्वीकार किया गया। लेकिन आज के समय में कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद को भूल जाते हैं, अपने माता पिता के संघर्ष को भूल जाते हैं, अपने गुरुओं के योगदान को भूल जाते हैं। कृतज्ञता वह विष है जो धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर की दिव्यता को समाप्त कर देती है। हनुमान जी जैसे देवता, जो स्वयं कृतज्ञता की प्रतिमूर्ति है, ऐसे हृदय में नहीं ठहर सकते जो उपकार को भयने का अभ्यासी हो। छठी गलती है निंदा और दूसरों के प्रति द्वेष का भाव। शास्त्रों में हनुमान जी को सदा शांत, सौम्य और सबका कल्याण चाहने वाला बताया गया है। लंका में रहते हुए भी जब उनकी मुलाकात सीता माता से होती है, तो उनका हर शब्द करुणा और सम्मान से भरा होता है। उन्होंने कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, चाहे शत्रु पक्ष का व्यक्ति ही क्यों ना हो, जैसे विभीषण के साथ उनका व्यवहार दिखाता है। लेकिन आज कितने लोग दिन भर दूसरों की निंदा करते हैं, ईर्ष्या में जलते हैं, किसी की खुशी देखकर दुखी होते हैं। यह भाव सीधे तौर पर उस ऊर्जा के विरुद्ध है जो हनुमान जी का प्रतिनिधित्व करती है। जिस मन में ईर्ष्या और द्वेष का वास हो, वहां शांति नहीं हो सकती, और जहां शांति नहीं, वहां कोई भी देवता स्थिर रूप से नहीं रह सकता। और अब आता है सातवां और सबसे गहरा बिंदु, श्रद्धा और समर्पण की कमी। हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूप से कहा गया है, श्रद्धा विश्वास तुम्हारी पूजा। इसका अर्थ है कि बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी पूजा अपना वास्तविक फल नहीं देती। बहुत से लोग केवल आदत के कारण या डर के कारण पूजा करते हैं, बिना यह विश्वास किए कि वास्तव में कोई शक्ति उनकी सुन रही है, उनकी रक्षा कर रही है। यह आधा अधूरा विश्वास, यह यांत्रिक भक्ति, यही वह सबसे बड़ी दीवार है जो हनुमान जी की कृपा को रोक देती है। हनुमान जी का संपूर्ण व्यक्तित्व ही समर्पण की पराकाष्ठा है। श्री राम के लिए उन्होंने अपना हृदय चीर कर दिखाया, जैसा कि अनेक भक्ति ग्रंथों में वर्णित है, ताकि यह दिखा सके कि उनके भीतर श्री राम और सीता माता का वास है। यह समर्पण की वो ऊंचाई है जिसकी झलक भी अगर किसी भक्त के हृदय में आ जाए तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अब एक क्षण के लिए ठहरिए और गहराई से सोचिए, क्या आपकी पूजा में वह श्रद्धा है या वह सिर्फ एक आदत बन गई है? क्या आपका जीवन उन मूल्यों के अनुरूप है जिनका हनुमान जी प्रतिनिधित्व करते हैं? सत्य, सेवा, संयम, विनम्रता, कृतज्ञता। यह आत्मनिरीक्षण ही वह वास्तविक भक्ति है जो किसी भी बाहरी कर्मकांड से अधिक शक्तिशाली है। शास्त्र हमें केवल मंत्र नहीं देते, वे हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, और जब हम उस तरीके से जुड़ते हैं, तभी देवताओं की कृपा हमारे जीवन में सहज रूप से प्रवाहित होने लगती है। यह 7 बातें, अहंकार, असत्य, माता पिता और गुरु का अनादर, संयम की कमी, कृतज्ञता, निंदा और द्वेष तथा श्रद्धा की कमी, यह केवल नियम नहीं है, यह वह दर्पण है जिनमें हम अपने जीवन को देख सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी बात आपके जीवन में है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों का संदेश यही है कि परिवर्तन हमेशा संभव है। जिस दिन एक व्यक्ति इन गलतियों को पहचानकर उनसे दूर होने का संकल्प लेता है, उस दिन से ही उसके जीवन में दिव्य कृपा का प्रवाह शुरू हो जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, और संकट केवल बाहरी नहीं होते। सबसे बड़े संकट वो होते हैं जो हमारे अपने भीतर, हमारे स्वभाव में होते हैं। जब हम उन भीतरी संकटों को दूर करने का प्रयास करते हैं, तब हनुमान जी की कृपा उस प्रयास को बल देती है। रामायण और अन्य पुराणों में यह बार बार दिखाया गया है कि हनुमान जी की शक्ति का स्रोत
उनका चरित्र है, न कि केवल उनका बल। वही चरित्र विनम्रता, सत्य, सेवा, संयम, कृतज्ञता, करुणा और श्रद्धा। अगर कोई भक्त अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा भी अपनाने का प्रयास करे तो वह स्वाभाविक रूप से उस ऊर्जा से जुड़ जाता है जिसे हम हनुमान जी की कृपा कहते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक नियम है। जैसे प्रकृति के नियम होते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जगत के भी नियम होते हैं। जो व्यक्ति उन नियमों के अनुसार जीवन जीता है, उसके जीवन में बाधाएं स्वयं कम होने लगती है, भय कम होने लगता है और एक अदृश्य संरक्षण का अनुभव होने लगता है। अब एक बार फिर रुककर सोचिए, हनुमान जी का नाम सुनते ही जो शक्ति का भाव मन में आता है, वह शक्ति केवल भौतिक बल नहीं है। वह शक्ति है किसी भी परिस्थिति में सत्य पर टिके रहने की, सेवा करते रहने की, बिना अहंकार के अपने कर्तव्य को पूरा करने की। जब यह भाव किसी भक्त के जीवन में स्थिर हो जाता है, तब वह भक्त स्वयं अनुभव करता है कि उसके जीवन की दिशा बदल रही है। संकट आते हैं, लेकिन उनका सामना करने की शक्ति भी साथ साथ बढ़ती जाती है। यही वह कृपा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक गहरा आंतरिक रूपांतरण है। इस वीडियो में बताई गई बातें अगर आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, अगर इनमें से कोई एक बात भी आपको अपने जीवन से जोड़कर देखने पर मजबूर कर रही हो, तो यही वह क्षण है जब आपको अपने भीतर एक संकल्प लेना चाहिए। संकल्प यह नहीं कि आप कितनी पूजा करते हैं, बल्कि यह कि आप अपने चरित्र को कैसे गढ़ते हैं। शास्त्र हमें यही सिखाते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जाप नहीं, बल्कि अपने जीवन को उन गुणों के अनुरूप डालना है जिनकी हम पूजा करते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हनुमान जी की कृपा हर उस हृदय पर है जो सत्य, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। यह कृपा कभी दूर नहीं होती, बस हमारी अपनी गलतियां उसके और हमारे बीच एक पर्दा बना देती है। उस पर्दे को हटाने का काम कोई और नहीं कर सकता, यह काम हमें स्वयं करना होगा। अगर यह वीडियो आपके हृदय तक पहुंचा हो, अगर इसमें बताई गई बातों ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सच में आवश्यकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी, सच्ची और शास्त्रों पर आधारित बातें आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार जब हम वेद, पुराण और भक्ति की किसी और गहराई में उतरे, तो आप उस यात्रा का हिस्सा बने रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।